डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट एंड सेकंड सम करेंगे। फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स RS 60। ये किसी रेलवे स्टेशन के पास कार पार्किंग के चार्जेस दिए गए हैं। 4 आवर के लिए अगर हम कार पार्क करेंगे तो 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 8 आवर के लिए 100, 12 आवर्स के लिए 140 और 24 आवर्स के लिए RS 180। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ये चेक करना है कि जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो पार्किंग टाइम के प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। अब ये प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स, एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट का मीन्स होता है अगर टाइम बढ़ा तो चार्जेस भी बढ़े तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, और ये चीज बढ़े और ये घटे तो वो हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। एक तो ये पहचान होती है। दूसरा फिर हमने ये भी देखना है कि 4 आवर के 60 हैं तो 8 आवर के 120 होने चाहिए अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो, नहीं तो ये प्रोपोर्शन नहीं हुआ। 4 आवर्स के तो 60 थे तो 8 आवर के 100 हुए, 100 की बजाय 120 होने चाहिए थे। जैसे ये 2 टाइम हो गया तो ये भी 2 टाइम होना चाहिए था। अब ये कैसे चेक किया जाता है? सॉल्यूशन हम इसका इस प्रकार से करेंगे, सिंस 4/60 नॉट इक्वल टू 8/100 नॉट इक्वल टू 12/140 नॉट इक्वल टू 24/180। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो ये और ये इक्वल नहीं आएंगे अगर इनको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। शो द पार्किंग चार्जेज are not in direct proportion to the parking time। ये फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अभी सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम है स्टूडेंट्स, ए मिक्सर ऑफ पेंट इज प्रीपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ ए बेस। पेंट का मिक्सर तैयार किया है, बेस जो पहले से कलर है जो भी है उसमें 8 पार्ट हमने बेस के ले लिया और 1 पार्ट उसमें रेड मिक्स कर दिया और फिर हमने एक पेंट का मिक्सर तैयार किया। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडिड। जो ये टेबल दी गई है इसमें हमने बेस के पार्ट फिल करने हैं जिनकी हमें जरूरत है। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1, 4, 7, 12, 20 ये दिए हुए हैं, और पार्ट्स ऑफ बेस 8 दे दिया, 1 के साथ 8 जो कि दिया हुआ है। देखो 1 पार्ट अगर रेड पिगमेंट का लेंगे तो 8 पार्ट हमने बेस का लेना, तो 1 का 8 हो गया। 4 के साथ कितने होंगे? जितने टाइम ये हुआ है उतने ही टाइम इसको करना पड़ेगा जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है स्टूडेंट्स। तो 1 का 4 टाइम 4 होता है तो 8 का 4 टाइम हमने यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा? 32। अब ये 7 हो गए तो ये कितने होंगे? 1 7 जा 7 होते हैं तो 8 7 जा लिखेंगे यहाँ 56। अब ये हो गया 12, तो 1 12 जा 12 होते हैं तो 8 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 96। अब ये 1 का हो गया 20, तो यानी कि 20 टाइम्स हो गया।
8 का भी 20 टाइम्स करो, 8 का 20 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 160। ये स्टूडेंट्स अपनी टेबल कंप्लीट हो गई। इसको जैसे हम पहले करते थे, ये 1/8 हो गया, यहाँ लिखेंगे 4 इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया, ये 7 इसका भी डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ, ये 12 और ये 20 ये भी नहीं दिया हुआ। तो जिसमें रेशियो में ये आगे जाता है उसी में ये आगे जाता है। 1 4 जा 4 होते हैं, 8 4 जा 32, 1 7 जा 7 होते हैं तो 8 7 जा 56। 1 को 12 टाइम किया तो 8 को भी 12 टाइम करो तो 96 हो गया। 1 को 20 टाइम कर दिया तो 8 को भी 20 टाइम करो तो ये हो गया 160। लेकिन ये टेबल जरूर बनानी है, ये चाहे करो चाहे ना करो। और स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया।